हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो होगा, जितना न्यूमेरिकल किए सो किए, जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था सब कर लिए, ठीक है। अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये मालूम है तो आने वाला कुछ टॉपिक जो होगा ना वो बहुत ही इजी है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र आपका क्लियर होना चाहिए बहुत बढ़िया से, तब समझिए सारा टॉपिक इजी हो जाएगा। चलिए, तो इस टॉपिक में अपना पूरा दिमाग लगा दीजिएगा। इस टॉपिक में अपना पूरा दिमाग लगा देना है, जितना है इसको समझ के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर आपको आया तो अगला टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम इंपॉर्टेंट है, पूरा विद्युत क्षेत्र ही है। इसके बाद तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आज जो क्लास हम लोग करेंगे वो है क्लास नंबर 27, ठीक है ना। क्लास नंबर 27, और वही बच्चा देखेगा जिसका मीडियम हिंदी होगा। हिंदी मीडियम, ठीक है। तो फुल इंपॉर्टेंट क्लास आज का जो क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्लियर है तो आने वाला टॉपिक बहुत इजी होने वाला। तो चैप्टर, बहुत बच्चा सोच रहा है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है सर। बोले पहला चैप्टर चल रहा है। कौन सा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पूरा दुनिया, पूरा संसार जानता है जी। तो चलिए, इस चैप्टर में आज जो स्टार्ट होगा वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। अब कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर इंग्लिश लिखवे नहीं करते, मजे नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो जा रहा है। उस सब बच्चा के लिए लीजिए, लिख दिए इंग्लिश, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सोच रहे थे कुछ बच्चा इंग्लिश है देखना चाहता है तो इंग्लिश मीडियम वाला लेक्चर खोल के टॉपिक ये लिख के फिर हिंदी में आ जाएगा, लेकिन उतना मेहनत नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। सबका ये एकदम बहुत पसंदीदा एग्जाम्पल होगा, लड़ाई मारपीट वाला। ये है, सब एकदम पसंद कर रहा है मारपीट करना, है ना। तो चलिए देखिए, सब अपने फील्ड में, अपने एरिया में सब लड़का जो है ना शेर समझता है अपने आप को। शेर है, बहुत बड़का गुंडा है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम शेर समझता है कि कोई भी मेरे फील्ड में आया तो उसको मार दिए, बल लगा दिए, फेंका गया। यही समझते हैं ना। तो देखिए, दुनिया में जितना भी लड़का है सबका अपना फील्ड है। उसके फील्ड में गलती से भी मत जाइएगा। ना 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 ना, उसके फील्ड में कभी गलती से मत जाइएगा, ना तो आ नहीं पाइएगा। ऐसा बल लगाएगा ना हालत खराब कर देगा, फेंका जाइएगा। ऐसा बल लगाएगा तो किसी के फील्ड में जाने का नहीं,
चलिए समझते हैं। उसी प्रकार से हर आवेश जो है, एक आवेश, ये जो नॉर्मल आवेश है, इसका भी अपना एक क्षेत्र है। जिस तरह से हर लड़का का क्षेत्र, आदमी का क्षेत्र, उसी तरीके से, उसी प्रकार से आवेश का भी क्षेत्र है। ई अपने क्षेत्र में शेर है, किंग है। ये बुलाएगा, दूसरे आवेश को बुलाएगा। ये विद्युत क्षेत्र बुलाता है मगर जाने का नहीं, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। एक हम Q0 लिखेंगे, जिसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। इसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। समझाते हैं ये क्या है। परीक्षण आवेश नाम से पता क्या लगा। परीक्षण आवेश मतलब इस पे परीक्षा लिया जाएगा। जैसे परीक्षण आवेश मतलब परीक्षा लिया जाएगा। पहला परीक्षण आवेश जो है, ये हमेशा हम धन आवेश लेंगे, मतलब पॉजिटिव प्लस धन आवेश होगा। दूसरा, ये जो परीक्षण आवेश होगा वो बहुत कमजोर आवेश होगा। बहुत कमजोर, खाया पिया नहीं है, इसे बैठा हुआ आलस में, बहुत कमजोर आवेश है, खाना पीना नहीं खाया है, बहुत कमजोर आवेश। तो जब बहुत कमजोर आवेश है, तो ये जो आवेश है ना, ये किसी दूसरे आवेश पे बल नहीं लगाता। जैसे हम पहले बताए थे Q1 Q2 है, तो ये इस पे बल लगाता है, ये इस पे बल लगाता है। लेकिन ये परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जो बहुत कमजोर है, खाया पिया नहीं है। तो ये जो है दूसरे आवेश पे बल नहीं लगा सकता। 4 दिन से खाए नहीं, ऐसे पड़े हैं, बल लगा दीजिएगा, किसी को धक्का मार दीजिएगा, कमजोर ना है, तो ये भी कमजोर है। तो ये बल किसी दूसरे पे नहीं लगा सकता। अब आइए, तो समझ गया परीक्षण आवेश। दो बात याद रखिए परीक्षण आवेश में, एक हमेशा धन होता है, ये धनात्मक होता है, और दूसरा ये बल किसी दूसरे आवेश पे नहीं लगा सकता है। तो अब देखिए, ये आवेश, ये क्या दुनिया में जितना आवेश, सबका अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। सबका अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये क्या है, शेर है, किंग है, अपने जंगल में ये किंग है। अगर इसके क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश गलती से भी आ गया ना, इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं, अगर ये गलती से आ गया ना, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगा देगा। अब बल लगा के इसको धक्का मारेगा, तो ये फेंकाएगा कहां, इधर। तो अगर ये इसके क्षेत्र में आ गया, तो ये इसके ऊपर बल लगा देता है, विद्युत बल। क्या लगा देता है, विद्युत बल लगा देता है। अगर ये यहां पे आ गया परीक्षण आवेश, तो अभी भी क्षेत्र के अंदर है, तो अभी भी क्या होगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा। वही कौन सा बल, विद्युत बल नहीं होता था, F बराबर के क्यू, दूसरा का Q0, बट्टा में दोनों के बीच का दूरी हुआ होगा, कुछ R हुआ होगा, तो R स्क्वायर, यही बल बोल रहा है। लेकिन ये क्योंकि कमजोर आवेश है, खाना पीना एकदम नहीं खाया है, भूखे है, तो ये इस पे बल नहीं लगाएगा। ठीक है,
तो ध्यान से समझिएगा, यदि परीक्षण आवेश इसके फील्ड में रहा, इसके क्षेत्र के अंदर रहा, तो इस पे बल लगता है। लेकिन अगर यही परीक्षण आवेश फील्ड के बाहर आ गया, तो अब इस पे बल धक्का होगा, इसको मार नहीं सकता है। अब ये इसको मार नहीं सकता है, ये इसके ऊपर बल नहीं लगा सकता है। तो परीक्षण आवेश बहुत चालाक है, यहीं से खड़ा होके पूरा सुना रहा है एकदम ऐसा ऐसा वर्ड कि मारे, लेकिन ये जानता है कि हमको मारेगा कैसे, बल लगा सकता है। हम उसके फील्ड में है ये नहीं है, पूरा एकदम ऐसा ऐसा वर्ड बोल रहा है। इमेजिन कीजिए कि इसको मार दे, तो ये बोल रहा है, पूरा सुनाए हुए है एक से एक वर्ड, लेकिन ये मारेगा नहीं। ये पूरा बोल रहा है कि आ जाओ, इंतजार है, मैं ऐसे बैठा हुआ, आ जाओ एक बार तुम मेरे फील्ड में आ जाओ, तब बोलो, बताते हैं। लेकिन ये भी चाला कि बोला हम क्या, हम नहीं पढ़े इनके सर से फिजिक्स, हमको नहीं मालूम है कि अंदर जाएंगे तो बल लग जाएगा, यही सब हमको नहीं मालूम है। तो ई आवेश जो है, ई भी जानता है कि अगर परीक्षण आवेश को इसके क्षेत्र में रख दीजिएगा तो इस पे बल लगता है। जहां तक क्षेत्र है, अगर यहां पे रखिएगा तो बल लगेगा, 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 यहां पे रखिएगा तो ना 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 ना, बल बराबर 0। तो अब इसका कैसे पता करें कि इस आवेश का क्षेत्र कितना है, कहां तक है? दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्र, पूरा एकदम ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कैसे हम पता करें किसका क्षेत्र कहां तक है? तो हम क्या करेंगे, एगो लेके आएंगे परीक्षण आवेश, पहले यहां पे रखेंगे, देखेंगे क्या इस पे बल लगा ना लगा। तो बताइए क्या इसका क्षेत्र इतना दूर तक होगा? नहीं। लेकिन जैसी यहां पे लाएं, बल लगा नहीं लगा, आप ऐसे पकड़िए, बल लगा नहीं लगा, तो बताइए इसका क्षेत्र यहां तक होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसी यहां पे लाएं तो फेंका गया, पूरा यहां पे फेंका गया, एकदम इक्यू नॉट पे बल लगा, फेंका गया इधर में, फोर्स लगा इधर में, तो अब इधर गया, अरे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, बल लगना स्टार्ट हो गया, विद्युत बल लगना स्टार्ट हो गया, विद्युत बल मेरे ऊपर लग रहा है, हम इसके फील्ड में आ गए हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा इसका इतना फील्ड। तो ये विद्युत क्षेत्र किसका है? इसका है। तो इस क्षेत्र को कैसे परिभाषित कीजिएगा, कैसे परिभाषित कीजिएगा? तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के, रिलैक्स रहिए, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में हमको गड़बड़ी कराइएगा, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कहां तक, जहां तक किसी अन्य परीक्षण आवेश पर, ये जो अन्य परीक्षण आवेश है वो विद्युत बल का अनुभव करता है, जहां तक ये विद्युत बल का अनुभव करेगा, जहां तक विद्युत बल का अनुभव करेगा, वहीं इसका क्षेत्र कहलाएगा, वहीं इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हम क्या बोले, आवेश के चारों तरफ, इधरो 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 इधरो, एवरीवेयर अराउंड द चार्ज। तो आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक
अगर कोई परीक्षण आवेश को लाया जाए तो वो बल का अनुभव करता है, वहीं तक उसका क्षेत्र होगा। तो यही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम परिभाषा इसका लिखते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखा जाए, चलिए तो इसका परिभाषा लिखते हैं। तो लिखिएगा विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। बहुत बच्चा बोलता है नोट्स दीजिए ना सर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हाई पे, हाउ पे नोट्स दीजिए, फेसबुक पे दे दीजिए। अरे ये सब लिखाते हैं, क्या हम पागल हैं जी? हम लिखाते हैं 2-2 मिनट वेस्ट करके ना, तो एडिटिंग ना कर देते कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिट गया अपने से। हम पढ़ाते हैं ना, मतलब लिखाएंगे, जो बोलेंगे वहीं लिखाएंगे, वहीं आपका नोट्स है, वहीं से आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स का पूछेगा। ये पन्ना पे नोट्स वाला हमसे नहीं होता है। जो चीज लिखा है वहीं आपका नोट्स है। उतना दिन से हम लिखा रहे हो, क्या है? नोट्स से ना है जी। तो बहुत है लड़का पागल की तरह, सर नोट्स दीजिए ना। हमारे कहां थे बाबू? दे दीजिए व्हाट्सएप पे, ये वाला नंबर पे। मैंने पेन कॉपी नहीं उठाइएगा, हम दे दे सब चीज। पेन कॉपी तो उठा लीजिए जब पढ़ते हैं तो चलिए उठाइए, उठाए ना पेन, तो लिखिए ये वाला विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। तो देखिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य कौन है? जहां तक किसी अन्य कौन है जो बल का अनुभव करता है? परीक्षण आवेश। अन्य परीक्षण आवेश द्वारा बल का अनुभव किया जाता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये था विद्युत क्षेत्र का आपका परिभाषा। उतार लीजिएगा विद्युत क्षेत्र। चलिए अब इसमें नीचे में एक फोटो भी बना लीजिएगा समझने के लिए कि डबल समझ में आ जाए। ये कोई आवेश है और ये इसका चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। तो यही जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये सब पूरा रंग सकते हैं काला, लेकिन इंक ना खत्म हो जाएगा, नहीं रंग रहा है। तो ये सब जो दिख रहा है गोला के अंदर, यही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। और ये जब तक अंदर है इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, विद्युत बल लगेगा। क्या लिखा हुआ है? अन्य, ये परीक्षण आवेश द्वारा बल का, द्वारा लिख देते हैं विद्युत बल का, विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? परीक्षण आवेश। तो इस फोटो को उतार लीजिए पूरा परिभाषा के साथ। चलिए हो गया। अब लिखिएगा अगला इसी में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीव्रता मतलब इंग्लिश में इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब मान, कितना विद्युत क्षेत्र प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, कितना कमजोर है, ये सब देखना है। मान लेते हैं तीव्रता मतलब मान कहिएगा, वैल्यू। मान लेते हैं कोई Q आवेश है। अब Q आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है ना, चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर हम पूछेंगे यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, तीव्रता क्या है, ज्यादा है कि कम है, नहीं मालूम सर। यहां पे कितना है जी, नहीं मालूम सर। यहां पे कितना है, कैसे बोले सर। यहां पे कितना तीव्रता, यहां पे क्या तीव्रता, यहां पे क्या तीव्रता, यहां पे क्या तीव्रता, इस बिंदु पे क्या तीव्रता, इस बिंदु पे क्या तीव्रता, इस बिंदु पे क्या तीव्रता, सब बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या, कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ होगा, कहीं ना कहीं कम। तो विद्युत क्षेत्र का मान, तीव्रता मान कहीं पे प्रबल है तो कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। तो आइए समझते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है। अब विद्युत क्षेत्र तो इतना है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका मान क्या होगा विद्युत क्षेत्र का, यहां पे क्या मान होगा, यहां पे क्या मान होगा। तो कोई हम एक बिंदु ले लेते हैं। तो अब ये बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर आना चाहिए, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पे कोई बिंदु है। अब देखना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या है, मान क्या है, ये भी तो देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान पता करना है ना, ज्यादा है कि कम है। तो देखिए हम क्या किए, इस बिंदु पर ला दिए परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश। अब इस परीक्षण आवेश पे ये क्या करेगा, ये आवेश इसके ऊपर क्या करेगा। अब तो ये अंदर आ गया है, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, इसके ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा, धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, तो इसके ऊपर बल लगाएगा। तो बल का फॉर्मूला मान लेते हैं, दूरी है r, तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना बल लगाएगा, KQ0 बाई r स्क्वायर। अगर ये परीक्षण आवेश और इसके बीच में दूरी बहुत कम हो गया, दूरी कम हो गया, तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब ये इस पे बल ज्यादा लगाएगा, दूरी के कम होने से बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो देखिएगा इस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा गया है, अगर इस परीक्षण आवेश पे बल जो है वो ज्यादा लगने लगे, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान, तीव्रता ज्यादा होगा। जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा यहां पे मान, क्योंकि यहां पे जब हम परीक्षण आवेश रखे तो ये परीक्षण आवेश पे बहुत ज्यादा बल लगना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये बिंदु देखें, यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान जो हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कम हो जाएगा। कारण क्योंकि ये आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा। काहे बल नहीं लगाएगा,
बल लगाएगा, लेकिन जितना इस पे लगा रहा था इस पे नहीं लगाएगा। बल तो लगाइबे करेगा, अगर इसके अंदर है तो बल लगना ही लगना है। तो इसके ऊपर बल कम लगा, तो बताइए क्यों बल कम लगा? क्योंकि दूरी ज्यादा हो गया, तो दूरी ज्यादा हो गया तो बल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बल जो है इस पे कम हो गया, बल इस पे लगता हुआ बल कम हो गया, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कम हो गया, ठीक है ना। बताइए यहां पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता सर बहुत ज्यादा, यहां पे कम हो गया सर। बोले काहे जी? बोले कि परीक्षण आवेश रखिए ना, कम ना बल लगाएगा। बोले काहे कम लगाएगा? सर दूरी ना ज्यादा हो जा रहा है। बोले बहुत बढ़िया, यहां पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या हो जाएगा? और कम सर। बोले काहे ला जी? अरे रखिए ना सर परीक्षण आवेश। बोले रख दिए तो क्या हो गया? सर बल लगाएगा कम। बोले काहे ला कम लगाएगा? सर दूरी ना ज्यादा है। बोले कि वाह, कूलॉम के नियम से। बोले ठीक। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हम लोग कैसे पता करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र को हम सूचित करेंगे ई से। ये एक सदिश राशि है, सब लिखाएंगे। विद्युत क्षेत्र ई से सूचित किया जाता है। सदिश है कि अदिश है, इसका मात्रक, इसका विमा, सब कुछ बताएंगे। पहले ये देखिए, विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता हो जाएगा किसी बिंदु पर, वो हो जाता है फॉर्मूला F/Q, Q नॉट। मतलब किसी ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इस बिंदु पर, यह बिंदु कहां है? विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या हो जाएगा? F/Q नॉट। मतलब इस पर लगता हुआ बल, इस परीक्षण, ये यहां पे है, परीक्षण आवेश पर लगता हुआ बल। अगर इस परीक्षण आवेश पे बल जो है ज्यादा लग जाएगा, तो बताइए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा? ज्यादा। अगर यहां पे रख दिए परीक्षण आवेश को, तो यहां पे ये इस पे बल क्या लगाएगा? इस परीक्षण आवेश पे लगता हुआ, इस परीक्षण आवेश पे लगता हुआ बल जो हो जाएगा, वो बोलिए कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या हो जाएगा? यहां पे कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? कितना होगा? तो बहुत बच्चा सोचने लगा कितना होगा। अरे जब बाहर है तो इस पे बल कितना लगेगा? ये इस पे बल कितना लगाएगा? 0 लगाएगा। जब बल 0 लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी इस बिंदु पर कितना होगा? जब ये 0, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी यहां पे 0 हो जाएगा। तो होगा नहीं 0? बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र यहीं पे है, ये है, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता तो हम अंदरे ना बात करेंगे, बाहर कहां से बात कर लीजिए? बाहर तो विद्युत क्षेत्र है ये नहीं है। अरे जब यहीं तक है विद्युत क्षेत्र, तो बाहर कैसे आप मान बात कीजिएगा? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इधर 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहां पे अगर परीक्षण आवेश रखिएगा तो इस पे बल कितना लगेगा? 0। मतलब प्रति एकांक, बट्टा में है ना, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पे लगता हुआ बल यहां पे कितना हो जाए? 0। अगर प्रति एकांक मतलब बट्टा में आ जाएगा, ठीक ना। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पे बल ज्यादा लगे तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्यादा सर। अब बोले प्रति एकांक परीक्षण आवेश पे बल कम लगे, कम, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता लिख लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हम कहां बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस बिंदु पे, चाहे इस बिंदु पे, चाहे इस बिंदु पे, 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 अरे नहीं सर, इस बिंदु पे कैसे? को बनाते रहते ना। चलिए, तो अब हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का निकालने का फॉर्मूला वहीं लिख लिया जाए।
तो देखिए, तो ये कोई आवेश, हम इस बिंदु पे बात कर रहे हैं, तो ये बिंदु कहां है? विद्युत क्षेत्र में। तो लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, किसी बिंदु पर, इस बिंदु पे ना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक मतलब बट्टा में जाएगा, प्रति एकांक कौन सा? प्रति एकांक परीक्षण आवेश, क्योंकि बल इसी पे लगता है ना, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, परीक्षण आवेश पर लगने वाला, क्या लगेगा? अरे विद्युत बल सर। परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, बाहर तो नहीं, बाहर तो नहीं, बाहर तो जीरो हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब, विद्युत क्षेत्र को सूचित करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे? ई से। ये हो जाएगा प्रति एकांक परीक्षण आवेश। प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक मतलब बट्टा में चल जाएगा क्यू नॉट, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो ये विद्युत बल तीर मारे हैं, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसको बताएंगे। तो ये उतार लीजिए, उतर गया। अब इस पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा खुद से इतना पढ़ाने के बाद। तो क्वेश्चन क्या है? फोटो वाला, ये कोई किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र रहा होगा, इसके पास ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु। इधर बोले, अरे सर इधर तो विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। ठीक ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बहुत बच्चा समझदार हो गया। चलिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ई लिखने का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो पहला ऑप्शन, विद्युत क्षेत्र ए पर ज्यादा होगा, किससे? बी से सर। बी वाला ज्यादा होगा किससे? सी से। बी ऑप्शन दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र ए पे कम होगा, किससे? बी पर जो विद्युत क्षेत्र है, ई वाला। अरे ये तो सही हो गया, बी वाला मार देंगे तुरंत एकदम। ए बी सी, बी वाला एकदम सही हो गया है। ये तो गजबे आंसर दिया, ये तो एकदम बहुते सही दे दिया है। क्या बोले, ऐसा ऐसा। विद्युत क्षेत्र ए पे बराबर होगा विद्युत क्षेत्र बी पर, बराबर होगा विद्युत क्षेत्र सी पर। ये तो एकदम बहुत मजा आ रहा है ऑप्शन देख के, एकदम सही हो जाए, यही मार दीजिए, ठीक ना। अच्छा लग रहा है। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये वाला सही है, ठीक है। ये वाला मार मत दीजिए, बड़ी मार मारेंगे सब, मारे उरे तो दिमाग लगा के चाहिए, मेरा मत सुनिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्लियर हुआ विद्युत क्षेत्र, और अब हम देंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट तो पिछला वाला भी था, अब मतलब बेस आपका क्लियर हुआ। तो देखिए कैसे एकदम जबरदस्त मस्ती में हम लोग समझेंगे, मजे मजे में फिजिक्स एकदम क्लियर, टॉप मार गए हैं बिहार बोर्ड में, मीडिया पहुंच गया है माइक लेके।
चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।